नमस्कार। अब हम लोग प्रवेश किए हैं आफ्टर समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टी के बाद हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लास ही करेंगे, क्योंकि अभी भी कोविड-19 कोरोना की वजह से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए हमारा शैक्षिक संस्थान, आपका कॉलेज अभी बंद है। इसलिए गर्मी की छुट्टी के बाद पुनः हम लोग अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से ही। तो स्वागत है आपका पुनः। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो आपके सेकेंड ईयर में ऑप्शनल पेपर है, निर्देशन और परामर्श। तो हमने आपको बताया है कि निर्देशन और परामर्श क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो हमने एक बात बताया है आपको कि निर्देशन, गाइडेंस, इज मेनली रिलेटेड टू स्कॉलिस्टिक या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। हमने कहा कि निर्देशन मुख्य रूप से शैक्षिक समस्याओं या विद्यालय से संबंधित होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि और उसके सारी समस्याओं को समाधान करना है, लेकिन मुख्य रूप से, मुख्य रूप से निर्देशन में शैक्षिक समस्याओं को और ये विद्यालय से संबंधित होता है, समझना। लेकिन काउंसलिंग में मैंने कहा है, परामर्श में, कि जिस तरह से निर्देशन में केवल एक शिक्षक, निर्देशनकर्ता बता दिया, सजेशन दे दिया, बस। लेकिन परामर्श में केवल उसकी समस्याओं को समाधान करना नहीं है। समझिएगा, यहां पे हमने कहा कि काउंसलिंग में, परामर्श में केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम, समय समय पर उसे अवलोकन करते रहना है। तो इसको निर्देशन और परामर्श की भाषा में कहते हैं कि जब एक परामर्शदाता समय समय पर परामर्शी के समस्याओं को या उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, सूचना इकट्ठा करने का प्रयास करता है, तो वो कहलाता है फॉलो अप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉलो अप सर्विसेज। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है फॉलो अप सर्विसेज। इसका हिंदी है अनुवर्ती सेवाएं। तो आज हम लोग फॉलो अप सर्विसेज में क्या पढ़ेंगे? तो फॉलो अप सर्विसेज इन, ये जो हमारा है फॉलो अप सर्विस, ये दोनों में होगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्श, ये आपके यूनिट फर्स्ट में है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर फॉलो अप है क्या। फॉलो अप मीन्स, नैरोवर मीनिंग में अगर हम बात करें तो टू ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन। क्या मैंने कहा? फॉलो अप, फॉलो अप। इसमें हमने कहा टू ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, अबाउट समथिंग। यहां पे समथिंग का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करना है। अभी मैंने क्या कहा कि परामर्श में उस बालक के अधिगमकर्ता को, परामर्शी के, अपने समस्याओं का समाधान बताया, तो समय समय पर यह देखना है कि वो बालक आगे उसका उपलब्धि कैसा है, जो मैंने उसका समाधान बताया वो आगे कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पे समथिंग का मतलब है
कि ये काउंसलिंग की बात हो रहा है, काउंसलिंग की बात हो रहा है, लर्नर की बात हो रहा है। हम लोग समथिंग में बात करेंगे कि ये परामर्शी और अधिगमकर्ता के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचना प्राप्त करना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ कंटैक्ट, क्या कहा मैंने, मेंटेनेंस ऑफ कंटैक्ट विथ अ पर्सन। हमने कहा दूसरी बात कि मेंटेनेंस ऑफ कंटैक्ट विथ अ पर्सन, स्पेशली फॉलोइंग ट्रीटमेंट। यहां पे बात क्या है कि जो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले से हमने उसको क्या, परामर्श की प्रक्रिया पहले से हमारा चल रहा है, तो उस परामर्श की प्रक्रिया में वो कितना अपने आप को प्रगति कर रहा है और समायोजन कर रहा है। यहां पे फॉलोइंग ट्रीटमेंट की बात हमने कहा प्रोग्रेस, और इसको हम लोग आगे देखेंगे, प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट किसका, ऑफ काउंसलिंग। तो हमने अभी कहा कि जो हमारा फॉलो अप है, अनुवर्ती सेवाएं, निर्देशन और परामर्श में, हमने क्या कहा कि उस परामर्शी और अधिगमकर्ता से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को ग्रहण करना है। कहने का तात्पर्य उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस ऑनलाइन के माध्यम से ये हम मानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो हमारा क्लासरूम में जो पहले पढ़ रहे थे ऑफलाइन, कि हम लोग फेस टू फेस सामने थे, लेकिन अब विकल्प ही नहीं है ना। कोविड-19 से पूरा जो है से हमारा देश तबाही कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, तो कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं, विकल्प एक ही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन। तो उसमें हमारा क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप कितना हासिल कर पा रहे हैं, कितना पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कंटैक्ट, कि आपके साथ, अधिगमकर्ता के साथ, या जो हमारा संपर्क है, फॉलोइंग ट्रीटमेंट, जो हम पहले से परामर्श की प्रक्रिया कर रहे हैं, किससे, प्रगति, परामर्शी के प्रगति और समायोजन से संबंधित, समान अर्थों में परामर्शी के प्रगति और समायोजन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद उसे समायोजन करने में सफल बनाना फॉलो अप कहलाता है। अब हम लोग इसका मीनिंग तो देख लिए, अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। लोग मीनिंग पढ़ चुके, मीनिंग, अर्थ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अभी देखेंगे डिफिनेशन ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। अब इसकी परिभाषा क्या देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने अर्थ देखा उसी से संबंधित आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉलो अप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्या कहा मैंने, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक, कि ये जो हमारा फॉलो अप है कहां करना है, काउंसलिंग में ही तो करना है। कि तो हमारा अनुवर्ती सेवाएं परामर्श का ही एक भाग है ना। तो अब आगे दूसरी बात हम देखेंगे कि फॉलो अप सर्विस आखिर कहां की बात करता है, तो समझिएगा ध्यान से। फॉलो अप सर्विसेज कंसर्न विथ, ये संबंधित होता है किससे, कि वो अधिगमकर्ता जब विद्यालय में प्रवेश लिया, क्या, व्हाइल इन स्कूल, जब वो विद्यालय में है, एंड
दे हैव लेफ्ट स्कूल, विद्यालय में है या विद्यालय को छोड़ दिया, तब भी हमको उसके बारे में सूचनाओं को ग्रहण करना है। तो हमने कहा कि इट इज कंसर्न विथ व्हाट हैपेंस टू लर्नर्स। क्या कहा मैंने? इट इज कंसर्न विथ व्हाट हैपेंस, लर्नर के साथ होता है कब? वाइल इन स्कूल, जब वो विद्यालय में है। एंड दे हैव लेफ्ट स्कूल, विद्यालय या कॉलेजेस भी हो सकता है कि जब वो विद्यालय में है, पढ़ रहा है, या विद्यालय को छोड़ दिया है, फिर भी फॉलो अप करना। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो एक शिक्षक या परामर्शदाता के भी काम है कि हमने जो उसको पढ़ाया विद्यालय में या महाविद्यालय में, तो आगे चल के वो क्या कर रहा है। जॉब में भी गया तो उस जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं, तो हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और अभी इसकी कि आखिर ये फॉलो अप क्या है। ये तो हमने देख लिया कि बालक विद्यालय में है या विद्यालय से बाहर है। तो कहा गया कि फॉलो अप इज अ फॉर्मल, औपचारिक। फॉलो अप इज ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग of learners current progress। क्या कहा मैंने? कि हमारा जो अनुवर्ती सेवा है एक प्रकार का क्या है? फॉर्मल, औपचारिक है, और क्या है? सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध है। फॉलो अप हमारा जो प्रोग्राम है, जो सेवा है, वो अधिगमकर्ता के करंट, जो वर्तमान में उसकी प्रगति हो रही है, उसके बारे में हम उसका क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, जांच करते हैं, पता लगाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा फॉलो अप का मीनिंग देख लिया हम लोगों ने, और डिफिनेशन देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पर्पसेस ऑफ फॉलो अप। मीनिंग डिफिनेशन हमने देख लिया, अर्थ परिभाषा हम लोग देखेंगे। पर्पसेस ऑफ फॉलो अप सर्विसेज, कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य है ना, कि आखिर जो फॉलो अप सर्विस हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य है क्या, क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात अभी हमने कहा थोड़ा देर पहले कि परामर्शी के क्या प्रगति को हमको पता करना कि आखिर उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो वही हम लोग बात करेंगे। टू ascertain मीन्स फाइंड आउट, क्या? टू ascertain प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ लर्नर्स, कि उसकी प्रगति की और स्थिति जानेंगे। तो लर्नर्स की क्या? क्लासरूम, कोर्स एंड करिकुलर एरियाज। देखिए यहां पे हमने बात किया कि फॉलो अप का उद्देश्य क्या है, कि हमको अधिगमकर्ता की क्या जानना है? प्रगति और स्थिति, किस मामले में भाई? तो लर्नर के आखिर वो क्लासरूम में, वो विद्यालय में उसकी कैसी स्थिति है, प्रोग्रेस कैसा है। फिर कहां? कोर्स, जिसका
पढ़ाई पढ़ रहा है, जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं। और तीसरा करिकुलर एरिया, ये जो आपका करिकुलर एरिया है, इसका तात्पर्य हुआ कि बालक पढ़ाई के साथ साथ और पाठ सहगामी क्रियाएं में उसका प्रदर्शन कैसा है। चलिए नेक्स्ट दूसरा है कि जो अभी हमने कहा था फॉलो अप में कि टू ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, तो दूसरा उद्देश्य यही है कि टू गेट डेटा इंफॉर्मेशन। क्या मैंने कहा? टू गेन, या कह सकते हैं कलेक्ट, टू गेन और कलेक्ट क्या डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स क्या प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट, अधिगमकर्ता के समायोजन और प्रगति, समायोजन और प्रगति किसका? अधिगमकर्ता के प्रगति और समायोजन से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने में और इकट्ठा करने में। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथनेस। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कमजोरियों को पता लगाना है। टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथनेस इन वेरियस एरियाज। हमने कहा कि अगली जो अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में उसके कमजोरियों और मजबूतियों को पता लगाना है कि वो कहां पे उसकी कमजोरी है, कमजोरी को जानने के बाद उसे दूर करना है ना। अब हम लोग और देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अधिगमकर्ता के प्रगति सूचनाओं को अध्ययन डेटा इकट्ठा कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है। नेक्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं कि फॉलोअप सर्विस में बहुत जरूरी है, समझिएगा इसको, कि यहां पे क्या करना है कि जो मॉडिफिकेशन इन करिकुलम, ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड आउट ओपिनियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू फाइंड आउट ओपिनियंस कंसर्निंग किससे रिलेटेड? कंसर्निंग इन मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम। ये जो हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम है कि पाठचर्या में क्या परिमार्जन करना है, इसका हिंदी है परिमार्जन। मॉडिफिकेशन कि पाठचर्या में कौन सा टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शामिल करना है, परिमार्जन करना है, वो उससे संबंधित क्या ओपिनियन लेना या पता लगाना जरूरी है फॉलो अप के माध्यम से। बिकॉज अभी ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये यूजीसी ने मॉडिफिकेशन किया है सिलेबस में। यूजीसी अपने गाइडलाइन में कहा है, ये यूजीसी अपने गाइडलाइन में कहा है कि 25% ऑफ सिलेबस का कितना 25% कैसे पढ़ाना है? ऑनलाइन के थ्रू। तो क्या किया, ये करिकुलम में सिलेबस में मॉडिफिकेशन किया कि 25% जो है हमको क्या करना है, ऑनलाइन से पढ़ाना है। अब ये जो हमारा फॉलोअप सर्विस है, ये जो है ये हमारा एक दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ फॉलोअप। ये दो होता है, बहुत इजी है। एक है पहला पर्सनल फॉलोअप। जैसा कि बात है पर्सनल फॉलोअप, व्यक्तिगत फॉलोअप, इसमें इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करना है। इंडिविजुअल है ये, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से। और दूसरी है ये फॉलोअप स्टडीज। क्या, जैसा कि फॉलोअप स्टडीज ये
मुख्य रूप से रिलेटेड है प्लेसमेंट एक्टिविटीज से। किससे? प्लेसमेंट एक्टिविटीज। ठीक है। ठीक, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्पसेस, फॉलो अप का उद्देश्य में एक और भी बात है कि मॉनिटरिंग अबाउट प्लेसमेंट, कि हमारा बालक, छात्र जो पढ़ रहा है वो कितना बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, पढ़ते पढ़ते उसका प्लेसमेंट हुआ कि जॉब में उसका नियोजन हो जाता है कि इतने साल के बाद वो फिक्स हो जाती है, कंपनी ले लेती है कि हम इनको जैसे ही पढ़ाई पूरा होगा हम अपने कंपनी में इनको शामिल कर देंगे। तो ये फॉलो अप स्टडीज में क्या कहता है? प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। यहां पे क्या करते हैं? ये रिसर्च, यहां पे बात आती है, रिसर्च, इवैल्यूएशन, यहां पे इससे संबंधित शोध करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, किसमें? फॉलो अप स्टडीज में। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि फॉलो अप स्टडीज में ये मेनली कंसर्निंग विद प्लेसमेंट एक्टिविटीज। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, समर वेकेशन के बाद आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा गाइडेंस काउंसलिंग में फॉलो अप सर्विस, जिसमें मीनिंग, डिफिनेशन एंड पर्पसेस एंड टाइप्स ऑफ फॉलो अप सर्विस। धन्यवाद।